अनुलेखनीय एवं आंतरिक संभावनाएं, यानी आज जो विषय है मेरा वो ट्रांसक्रिप्शनल एंड इंट्रांसिक प्रोबेबिलिटीज। अनुलेखन के दौरान, अनु यानी पश्चात, एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि बनाते समय लिपिकार के कोई भी मतिभ्रम से, दृष्टि भ्रम से, अज्ञान जनित या शारीरिक अक्षमता के कारण गलती हो जाती है, और ऐसी वो गलती होती है कि जिसके कारण दूसरा ही सार्थक पाठभेद प्रवर्तित हो जाता है। तो ऐसी अनुलेखनीय जो पाठभेद होते हैं, और दूसरी ओर दूसरे कुछ सार्थक पाठभेद ऐसे भी होते हैं कि जिसको हम लिपिकार के प्रमाद से जनित नहीं मान सकते हैं। तो उसकी एक सोच हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए। पांडुलिपियों को जब हम देखते हैं, उनकी संतुलन पत्रिकाएं बनाते हैं, कोलेशन शीट करते हैं, तो तरह तरह के पाठभेद हमारे सामने आते हैं। लेकिन उनमें से कौन सा पाठभेद अनुलेखनीय संभावना जनित है या कौन सा पाठभेद आंतरिक संभावना पूर्ण लगता है, उसका एक विवेक होना चाहिए। क्योंकि पाठभेदों के स्वरूप का यदि हमें परिचय नहीं होगा, उसका विवेक नहीं होगा, तो हम चयन कैसे करेंगे? क्योंकि हमको समीक्षित पाठ का, आलोचित पाठ का संपादन करना है। इसीलिए आज ये अंतिम बिंदु पर अनेक प्रकार के पाठभेदों का जो स्वरूप होता है, उसकी पहचान और उसमें पूर्वोत्तर के रूप में जो दुर्बलता सबलता हो सकती है या ग्राह्य विवेक हमको जो प्राप्त करना है, उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। जैसे कि अनेक पाठांतरों में से किसको मूलगामी पाठांतर माना जाए, यह एकदम केंद्रवर्ती प्रश्न है। जब भी पाठ संपादन हमें करना है, संतुलन पत्रिका हमने बना दी है, उपलब्ध पांडुलिपियों का वंश वृक्ष स्टीमा कोडिकम हमने तैयार कर लिया है, और हमने ये बात ध्यान में ले ली है कि प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ इस पांडुलिपि में प्रवर्तित हुआ है। फिर भी प्रवर्तित काल की अन्य पांडुलिपियों में जो दूसरे पाठभेद मिल रहे हैं, उन सब में भी संभव है कि कहीं कदाचित मूलगामी पाठ छिप कर बैठ गया हो, जो प्राचीनतम पांडुलिपि में नहीं हो सका लेकिन बाद वाली पांडुलिपि में हो सकता है। तो उसकी परीक्षा कैसे की जाए? तो these are the points. That reading which shows archaic form, lectio difficilio, means prefer the harder reading. जो आर्ष रूप होते हैं, जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं, संभवतः पाणिनि व्याकरण के अनुकूल भी नहीं होते हैं, तो ऐसे ऋषि प्रणीत जो हमारे आर्ष महाकाव्य है, बहुत पुरानी संस्कृत भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, तो ऐसे पाठ को सरल पाठ की अपेक्षा से पहले ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रिफर द हार्डर रीडिंग। जो समझ में कठिन है, जो दुर्बोध है, ऐसे पाठ को हमें प्राथम्य देना चाहिए, उसका ग्रहण करना चाहिए। वही प्राचीनतम पाठ या मूलगामी पाठ हो सकता है। द रीडिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट विच डिड नॉट अलाउड इंटरपोलेशंस। ऐसी पांडुलिपि का पाठ हमें ग्रहण करना चाहिए कि जिस पांडुलिपि में कहीं पर प्रक्षेप नहीं दिखाई दिए हो। इस संतुलन पत्रिका बनाते समय ध्यान में आ जाता है कि कौन कौन सी पांडुलिपि में कितने ज्यादा श्लोक है। तो जहां पर परंपरागत पाठ में कोई प्रक्षेप न दिखाई देता हो, ऐसी पांडुलिपि के पाठ भेद को हमें अग्रताक्रम देना चाहिए। क्योंकि जो पाठ संपादन का एक अधिनियम है, दूसरा अधिनियम, वह है टेक्सास सिंप्लिसियर इज अर्लियर देन द टेक्सास ऑर्डिटियर। यानी बृहत एवं अलंकृत पाठ की अपेक्षा से जो सीधा सरल और लघु पाठ होता है, वह पुरोगामी पाठ होता है, यानी प्राचीनतर पाठ होता है। तो
लघु पाठ परंपरा को हमें अग्रता देनी चाहिए। ये पाठ संपादन का एक दूसरा अधिनियम है। शॉर्टर वर्जन इज मोर प्रिफरेबल देन द लॉन्गर वर्जन, यही बात है। तीसरा बिंदु, द मोस्ट plausible reading which is preserved in the oldest manuscript, जो संभवतः बहुत प्रतीतिकर हो और जो प्राचीनतम पाठ में उपलब्ध हो, प्राचीनतम पांडुलिपि में उपलब्ध हो, उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी प्राचीनतम पांडुलिपि का भी कोई निश्चित मूल्य है कि यदि उसमें कोई पाठभेद सुरक्षित रहा है जो प्रतीतिकर भी है, तो हमें उसका ग्रहण करना चाहिए। चौथा बिंदु है द रीडिंग हु पजेस एन इंटरनल प्रोबेबिलिटी, जिस पाठ वेद में आंतरिक संभावना आपको दिखाई पड़े, जो प्रसंग के अनुरूप हो, अर्थ संगति के साथ सुसंगत हो, संभावना वाले पाठ को हमें पहले ग्रहण करना चाहिए। इस चौथे बिंदु पर जो इंटरनल प्रोबेबिलिटी वाले पाठांतर की मैं बात करने वाला हूं, उसके कहीं उदाहरण आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। द रीडिंग विच इज मोस्ट सुटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट, पूर्वापर संदर्भ में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जो पाठ वेद अधिक सुसंगत है, सुटेबल है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, इफ ए रीडिंग कैन बी इम्प्रूव्ड इन मोर देन वन वे, इट शुड नॉट बी चेंज्ड आइदर वे। यदि कभी कभी ऐसा भी आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा कि दो उपलब्ध हो रहे विभिन्न पाठ वेद, दोनों में समान योग्यता है, दोनों में आपको आंतरिक संभावना लगती है, तब क्या करेंगे? तो आप ओल्डेस्ट रीडिंग शुड बी मेंटेन्ड, उन दोनों में से जो पाठ वेद प्राचीनतम पांडुलिपि में से चला रहा हो, उसका हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि आंतरिक सुसंगति है, अर्थ की दृष्टि से संगति बैठती है, दोनों में बराबर बैठती है। तब जाकर हमें कालानुक्रम को ध्यान में लेना है। समयानुक्रम से जो प्राचीनतम या प्राचीनतम पांडुलिपि में उपलब्ध हो रहा है, उसको हम ग्रहण कर लेंगे। अब सबसे पहले अनुलेखनीय संभावना किसको हम कहते हैं और आंतरिक संभावना किसको कहते हैं, दोनों का क्या स्वरूप है? अनेक पाठ वेदों के संदर्भ में दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो अनुलेखनीय संभावना, जिसमें प्रतिलिपिकरण के दौरान वर्णाकृति के सारूप्य से, भ्रम होने से, दृष्टि भ्रम के कारण कोई पाठांतर जन्म लेता है, तो ये स्क्राइबल एरर के रूप में प्रकट होता है। लिपिकार के दृष्टि भ्रम या अज्ञान वशात किसी नए पाठ वेद ने, जो मीनिंगफुल भी है, अर्थपूर्ण भी है, उसको हम अनुलेखनीय संभावना वाला पाठांतर कहेंगे। दूसरा है आंतरिक संभावना वाला, जिसमें छंद, व्याकरण तथा प्रसंग संगति के अनुकूल हो और कृतिनिष्ठ अंतः साक्ष्य का जिसको समर्थन हो, उस पाठांतर को हम आंतरिक संभावना पूर्ण पाठ वेद कहेंगे। तो डिस्टिंक्ट है दोनों का एरिया। विविध पाठ वेदों की परीक्षा एवं विवेक, जो केवल लिपिकार के अज्ञान एवं प्रमाद से जनित अशुद्धियां ही है, उसका पाठवेद यानी पाठांतर के रूप में स्वीकार नहीं करना है। जो एब्सोल्यूट सेंस में अपपाठ ही है, अशुद्ध ही है, उसको हम वेरिएंट का स्टेटस नहीं देंगे, उसको पाठांतर नहीं कहेंगे। कल मेरे व्याख्यान में मैंने ये बात बताई थी कि जब सायण भाष्य के साथ ऋग्वेद का संपादन किया प्रोफेसर मैक्स मुलर ने, तो मैक्स मुलर ने अपनी प्रीफेस में इस विषय पर बड़ी चर्चा की है और कहा है कि यदि हम लिपिकारों के प्रमाद या अज्ञान से जिन अशुद्धियों को देख रहे हैं पांडु ग्रंथों में, उन अशुद्धियों को भी यदि हम पाठांतर मान लेंगे, वेरिएंट का स्टेटस दे देंगे,
तो हमारी फुटनोट का कद बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने ये बताया है कि जो मीनिंगफुल वेरिएंट हो उसको ही फुटनोट में डालना चाहिए। और अशुद्धि को जब हम प्रस्तावना में प्रत्येक पांडुलिपि का विवरण देंगे, वहां पर लिख देंगे कि फलानी फलानी पांडुलिपि में लिखने वाला जो लहिया है वो ऐसे ऐसे प्रकार की अशुद्धियां करता है। 3 प्रकार के स है, स श श। तो इनमें लिपिकार विवेक नहीं कर पाते हैं या ज्यादा तौर पर अनुस्वार डालते हैं। तो ऐसी सब बातें जो अशुद्धियों से जुड़ी है उसका निरूपण हम उन पांडुलिपियों के वर्णन के दौरान क्रिटिकल एपरेटस में कर देंगे। उसको संपादित पाठ की फुटनोट में अशुद्धियों को डालने की जरूरत नहीं है। ये मैक्स मुलर का मत है जो बहुशः मान्य और ग्राह्य लगता है। अनेक पाठ भेदों में से जिस पाठांतर में आंतरिक संभावना दिख रही हो, यानी जिसमें प्रसंग संगति एवं कृतिनिष्ठ अंत साक्ष्य दिखाई रहा है, को ग्राह्य रखना चाहिए। अनेक पाठ भेदों में से जिसको हम अनुलेखनीय संभावना युक्त सिद्ध कर रहे हैं उसका मूल्य अपेक्षाकृत कम रहता है। यानी अनुलेखनीय संभावना वाला जो मीनिंगफुल वेरिएंट प्राप्त होगा उसको हम फुटनोट में रखेंगे। आंतरिक संभावना वाला जो पाठ भेद होगा उसको हम प्रतिष्ठापित करेंगे मूल पाठ के रूप में, अधिकृत पाठ के रूप में। यदि दोनों ही पाठ भेदों में समान संभावना दिखती हो तो किसी एक का यथेच्छ स्वीकार करके उसके नीचे अधोभाग में तरंग रेखा दिखाएंगे। तरंग रेखा से उसको हम निर्दिष्ट करेंगे अधिकृत पाठ के रूप में, जो उसको हम ऊपर रखेंगे। यानी ऊपर जो लिखा है और फुटनोट में जिसको हमने स्थान दिया है दोनों बराबरी के पाठ है, ऐसा हमारा पाठक समझ लेगा इस तरंग रेखा को देखकर। इस तरह का पाठ संपादन रामायण की क्रिटिकल एडिशन में और अन्यत्र दिखाई दे रहे हैं। वाक्यपदीय का जब संपादन किया सुब्रमण्यम अय्यर जी ने, तो उन्होंने भी ऐसी तरंग रेखाओं का विनियोग किया है। अब लेखक के अज्ञानवशात या अनवधानतया पाठांतर कैसे पैदा हो जाता है, तो किरातार्जुनीय की एक पंक्ति को देखते हैं। सखिम सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्नयः संशृणुते सखिम प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। जो चार प्रजा में घूमकर कुछ दुर्योधन के नगर में पर्यटन करके जानकारी प्राप्त करके आया है और युधिष्ठिर को कहने जा रहा है, सखिम सखा साधुन शास्ति योधिकम। वो मित्र मित्र कैसा जो अपने स्वामी को सच्ची बात न बताए, और वो स्वामी स्वामी कैसा जो हितकारी वचन को न सुने। सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा। सभी संपदाएं राजाओं में और अमात्यों में तभी स्थिरता से आसन जमाती हैं, रति यानी वृद्धि करती हैं, जब ये सब अनुकूल होते हैं परस्पर के। अमात्य की बात राजा सुनता है, राजा की बात अमात्य सुनता है, तब सभी संपदाएं एक स्थान पर प्रीति करके रहती है। यह 12वीं का श्लोक है। अत्र जौन राजस्य विवरणम इत्थम प्राप्यते। शारदा पांडुलिपि जो वडोदरा की ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में संग्रहित है, उसमें जौनराज की टीका की लाइन इस श्लोक को समझाते हुए ऐसी है। नित्यम अनुकूलेषु, सदा का अर्थ किया नित्यम, नित्यम अनुकूलेषु राजसु सचिवेषु च सर्व समृद्धयोः रतिम शक्तिम कुर्वते। यहां रतिम का पैराफ्रेस किया, रति का एक पर्यायवाची शब्द डाला, रतिम यानी शक्तिम आसक्तिम कुर्वते। किंतु इसी जौनराज के विवरण की एक दूसरी पांडुलिपि जो भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित है, इस पंक्ति में, जौनराज की इस पंक्ति में
नित्यम अनुकूलेषु राजसु सचिवेषु च सर्व समृद्धयोः रतिम शक्तिम कुर्वते। तालव्य शकार घटित शक्तिम ऐसा प्राप्त होता है दूसरा पाठ भेद। तो अब देखिए, ये केवल लिपिकार सकार शकार के भेद से दोनों शब्द बदल जाते हैं, दोनों शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, इस बात से अभिज्ञ नहीं है। संस्कृत सही नहीं आता है, इसीलिए किसी लिपिकार ने एक हाइपर करेक्शन कर दिया, शक्तिम नहीं होना चाहिए, शक्तिम होना चाहिए। उसके लिए तालव्य शकार वाला शक्ति शब्द परिचित है और वही व्याकरण के अनुकूल है। ऐसा मानकर शक्ति वो आसक्ति है, उस अर्थ को नहीं पहचानने वाला अज्ञानी लहिया, उसने यहां रतिम शक्तिम कुर्वते ऐसा भांडारकर की पांडुलिपि में लिख दिया। तो इसको क्या कहेंगे? अज्ञानवशात या अनवधानतया। कुछ उच्चारण सभी वो सकार को शकार ही बोलता है, जैसे मृच्छकटिक का शकार है, सकार दंत्य सकार को तालव्य शकार ही बना के रख देता है पांडुलिपि में। तो इस तरह से दूसरा एक पाठांतर पैदा हो जाता है। जो सही सच्चा संस्कृत जानता है उसके लिए तो शक्तिम का अर्थ भी भिन्न है और शक्तिम शक्तिम का भी अर्थ भिन्न है, दोनों में विवेक कर पाएगा। तो लिपिकार के अज्ञान से ऐसा हो जाता है और दो पाठभेद खड़े हो जाते हैं। तो उसमें हम शक्तिम को अनुलेखनीय संभावना वाला पाठभेद कहेंगे। अनुलेखन के दौरान लिपिकार के अज्ञान से वो प्राप्त हो रहा है। उत्तर रामचरित का एक उदाहरण लेते हैं। वन देवता वासंती के साथ भगवान राम बात कर रहे हैं पंचवटी में। वहां दूर एक कोने में रावण का टूटा फूटा खंडहर बन गया। रावण का वो रथ है जिसमें वो सीता का अपहरण करके ले गया था। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्ण्यायसोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदनाः कंकालशेषाः खराः खड्गच्छिन्न जटायु पक्षति ऋतः सीतां चलन्तीं वहन् अंतर्व्यावृत विद्युदम्बुद इव द्याम अभ्युद अस्ताद अरिः। यहां से रावण, हमारा दुश्मन रावण, सीता को उठा के ले गया था। कैसा? जिसने खड्ग से जटायु की दोनों पांख को काट दी थी और चलंतिम सीताम वहन इतः अस्मात् स्थानात् अरिहि अभ्युदस्थात, यहां से ऊपर आकाश में उड़ गया था, चला गया था, द्याम गतवान। लेकिन वहां पर सीताम वहन, तो उसकी एक उपमा दी है बहुभूति, अंतर व्यापृत विद्युत अंबुद इव, अंबुदे इव, जैसे बादल के अंदर छटपटा रही हो कोई बिजली, इस तरह से रावण के हाथों में चलंतिम सीताम वहन अरिहि द्याम अभ्युदस्था। जैसे अंबुद में, यानी अंबुद ददाति इति अंबुदः घनः, बादल के अंदर जैसे बिजली छटपटाती है उस तरह से रावण के हाथों में छटपटा रही। इसके लिए यहां शब्द रखा है चलंतिम। अब इस श्लोक की पांडुलिपि, दूसरी जब पांडुलिपि बनाई जाती है तो अब देखिए एक दूसरा पाठ भेद भी मिलता है। चलंती के स्थान पर ज्वलंतिम, सीताम ज्वलंतिम वहन नंतर व्यापृत विद्युत इत्यादि। इस पर राघव भट्ट, अरे वीर राघव ने अपनी कमेंट्री में लिखा है, अंतर व्यापृता अंतश्चलंती विद्युत तड़ित यस्य तथोक्तः अनेन रावण स्पर्शगत दोषो नास्ति इति सूचितम। वीर राघव जी का ध्यान इस बात पर है कि रावण ने सीता जी को उठाया तो परपुरुष का स्पर्श हो गया, तो कहते कि नहीं, सीता को इसीलिए यहां पर विद्युत की उपमा दी जा रही है कि रावण स्पर्शगत दोष से उसको अलिप्त करना है।
इसीलिए यहाँ पर अंतर्व्यापृता चलंती विद्युत का उपमान दिया गया है। तो उन्होंने वीर राघव ने चलंती शब्द को लेकर यह व्याख्यान किया। लेकिन भटजी शास्त्री घाटे ने जो कमेंट्री लिखी है, जिस पाठ को माना है, वहां पर ज्वलंतिम भी है। तो अब देखिए कितना नजदीक वर्णों की जो लिखावट की आकृति होती है, ज्वलंतिम और ज्वलंतिम। कोई कागज एकदम पीला पड़ गया है, कोई पांडुलिपि जीर्ण शीर्ण हो गई है, तो ये ज्वलंतिम लिखा है या चलंतिम लिखा है, उसमें भ्रम पैदा हो सकता है। वेरी नियर उसकी लिखने की जो आकृति है, उसमें भ्रम पैदा हो सकता है। तो अत्र अनुलेखन काले दृष्टि भ्रमवशाद ज्वलंतिम इति पाठांतरम भवितुमर्हति। ऐसा पाठ क्रिएट हो सकता है। अथवा अज्ञानवशात कोपि लिपिकारः विद्युत इति उपमानं दृष्ट्वा चलंतिम इति अस्य स्थाने ज्वलंतिम इति पाठभेदं कल्पितवान्। उसने सोचा कि भाई विद्युत का यहाँ उपमान चल रहा है, तो वहां तो जलने की क्रिया होनी चाहिए, विद्युत के साथ चलंती कैसे आएगा? तो उसने यहां पर विद्युत शब्द को देखकर अपने अर्ध ज्ञान से, अर्धदग्ध किसी लिपिकार ने उसको विद्युत को देखकर ज्वलंती चलंतिम से ज्वलंतिम बना दिया होगा। और इस तरह हमारे पास दो तरह की पांडुलिपियां मिलती हैं। एक में चलंतिम है, दूसरे में दूसरा पाठ है ज्वलंतिम। दोनों अर्थ की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सही है। लेकिन क्या किया जाए? जैसे मैंने कहा कि यहां पर ये चलंतिम का जो वीर राघव ने व्याख्यान किया है, इतनी चंचल, इतनी वेग गति से सीता जी राम के हाथों में, रावण के हाथों में आगे पीछे हो रही थी, इस स्पर्श तक नहीं हो पाता था। इस तरह से सोचेंगे तो चलंतिम वो थोड़ा अधिक प्रोबेबल लगता है। जिस संदर्भ में, जिस भारतीय संस्कृति के माहौल में भवभूति लिख रहे हैं, तो ये वीर राघव का जो तर्क है वो थोड़ा युक्तिपूर्ण लगता है, सुसंगत लगता है, और वो मूलगामी पाठ होने की संभावना लगती है। और ज्वलंतिम जो है वो अनुलेखनीय संभावना जन्य है। या तो उसमें लिपिकार का दृष्टि भ्रम है, या उसका मूर्खता के कारण प्राप्त हुआ विद्युत को देखकर ज्वलंतिम बना दिया होगा, ऐसा मान सकते हैं। एक आंतरिक संभावना का एक उदाहरण लेते हैं। कालिदास के रघुवंश में प्रथम सर्ग में सुदक्षिणा को लेकर राजा दिलीप अपनी अनपत्यता का कारण जानने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। कालिदास उन दोनों का वर्णन करते हैं। स्निग्ध गंभीर निर्घोष एकम स्यंदनमास्थितौ रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युदैरावताविव। दिलीप का रथ कैसा था? एकम स्यंदनमास्थितौ, एक ही रथ में दोनों बैठे थे, पति पत्नी। रथ कैसा था? स्यंदन कैसा था? तो स्निग्ध गंभीर निर्घोष, वेरी स्मूथ, एकदम बिना ऊपर नीचे हुए, स्मूथ मोशन में और बिना आवाज की आगे बढ़ रहा था। जैसे ये दूर जा रहे हैं तो दूर खड़े हुए कवि उन दोनों को एक उपमान दे रहे हैं। जैसे वर्षा काल का कोई पयोवा, प्रावृषेण्यम यानी वर्षा काल का कोई बादल हो, और उस वर्षाकालिक बादल में जैसे विद्युत और ऐरावत हाथी विराजमान हो, ऐसा लगता था। यहां पर एक दूसरा पाठभेद भी मिल रहा है। विद्युत ऐरावताविव के स्थान पर विद्युत ऐरावते इव। देखिए, विद्युत ऐरावताविव में एचो वह की प्राप्ति हुई है। विद्युत और ऐरावत द्वंद्व समास किया, विद्युत ऐरावतो, पीछे इव आया है तो एचो वहां लगकर विद्युत ऐरावताविव ऐसा बना। और यहां पर ऐरावत का अर्थ होता है इंद्रहस्ती।
जो समुद्र मंथन के समय पर प्रकट निकला था। दूसरा जो पाठ भेद मिलता है वहां पर विद्युत ऐरावते और पुरुषक रूप से इव लिखा है। यहाँ पर इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इसके कारण यहाँ प्रकृति भाव रहा है। एकारांत द्विवचन का रूप होने के कारण ये प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त करेगा, विद्युत ऐरावते ये पद। और जो प्रगृह्य संज्ञक होता है वहां संधि का अभाव रहता है, प्रकृति भाव होता है। इसीलिए इव को पृथक स्वतंत्र लिखा गया है। और यहां पर ऐरावतम का अर्थ होता है इंद्रधनु, रेनबो। अब कालिदास ने क्या लिखा होगा, यह हमारी समस्या शुरू हुई। दो तरह की पांडुलिपियां मिलती हैं, एक और है विद्युत ऐरावताविव, दूसरी पांडुलिपि में हम पढ़ रहे हैं विद्युत ऐरावते इव। अब ये समस्या का हल कैसे निकाला जाए? तो टीकाकार चारित्रवर्धन ने कुछ कहा हमको, लेकिन चर्चास्पद बिंदु यहां तीन है। कवि महाकवि कालिदास प्रकृति से उपमान लेने वाले हैं, है। दूसरा हमें ये देखना है उपमान उपमेय में संगति होना चाहिए, क्योंकि उपमा कालिदास से कहा गया है। और तीसरा बिंदु ये भी है सोचने का कि कथा प्रवाह की आंतरिक संगति किसके साथ बैठती है। तो पहले टीकाकार को देखते हैं वो क्या समझा रहे हैं हमको। विद्युत ऐरावते इव इति पाठेतु, जहां प्रकृति भाव हुआ है वहां पर इति पाठेतु ऐरावतम इंद्रधनु। यहाँ ऐरावत ऐसा नपुंसकलिंग शब्द का अर्थ इंद्रधनु होगा। इत्यत्र पुंनपुंसकयोर भिन्नलिंगस्य अनिष्टत्वाद उपमा दूषणम चिंतनीय। तरीके से कि ये विद्युत ऐरावते इव लेंगे तो उसमें अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो दिलीप और सुदक्षिणा है, तो दिलीप पुरुष होने के कारण उसको पुरुष का उपमान, पुल्लिंग का उपमान देना चाहिए। ऐरावतः इंद्र हस्ती, वो ठीक है। यदि ऐरावतम कर देंगे, इंद्रधनु का पर्याय डाल देंगे, तभी वो दिलीप इंपोर्टेंट कहा जाएगा, यानी उसको भविष्य में संतति पैदा नहीं होगी। तो विद्युत शब्द तो ठीक है, उस सुदक्षिण के साथ स्त्रीलिंग का समन्वय हो जाएगा। तो चारित्रवर्धन ने एक छोटी सी हिंट हमको दे दी कि दो पाठ वेद में से किसको ग्रहण करना है। तो दिलीप को भविष्य में रघु जैसी पुत्र संतति मिलने वाली है। इस वास्तव को देखते हुए ऐरावतः इंद्रहस्ती वाला पाठ ही जो आंतरिक संभावना युक्त कहा जाएगा वही मान्य होगा। दूसरा एक उदाहरण, वो भी आंतरिक संभावना का एक उदाहरण है, उत्तर रामचरित का भरत वाक्य लेते हैं, अंतिम श्लोक। पाप्मभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च भगवती मातेव गंगेव च आमेतां परिभावयन्त्वविनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुदाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणतां राज्ञस्य वाणीम् इमाम्। अब यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर उत्तर रामचरित की अभी तक 35 पांडुलिपियां एकत्र की है, उसका मैं बार बार आलोडन करता हूं। तो मेरे ध्यान में ऐसा एक पाठभेद आया है कि ताम एताम के स्थान पर कहीं कहीं वाल्मीकि ऐसा पाठांतर मिलता है, वाल्मीकि परिभावयन्त्व विनयैर विन्यस्त रूपाम्बुदा। अब आप देखिए कि इस श्लोक की जो रचना है, उस श्लोक की रचना में कवित्व बहुत अच्छा निखर नहीं रहा है। क्यों नहीं? तो ताम एताम और श्लोक के अंत में इमाम। अब प्रश्न होता है कि क्या किया जाए, कि खानापूर्ति के लिए तीन सारे सर्वनाम डाल दिए हैं। वाल्मीकि की रामायण कथा जो मंगल्याच मनोहराच भगवती मातेव गंगेव च कह रहे हैं, जो पापों से मुक्ति करती, पापम व्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांश,
श्रेयों का वर्धन करती हैं। ऐसी ये राम वाल्मीकि की वाणी, वाल्मीकि की कहानी। तो उसके लिए ये सारा तीन तीन सर्वनाम नहीं होना चाहिए। तो ताम एताम इत्यस्य स्थाने वाल्मीकेः इति पाठांतरम अभिप्राप्यते। और इसी वाल्मीकेः पाठ को लेकर भटजी शास्त्री घाटे ने उस पर व्याख्यान भी लिख दिया है। अब हमारे लिए सोचना यह है कि क्या होगा यहाँ। एक और हम देख रहे हैं कि सर्वनामों का अधिक्य हो गया है इस श्लोक में। तो जब कोई श्लोक में ऐसे सर्वनामों की परंपरा चलती है तो लगता है कि कवि के हाथ में कोई अच्छा शब्द नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा पुनरुक्ति दोष ग्रस्त सर्वनामों का वो बौछार वर्षा कर रहा है। दूसरा बिंदु ये भी विचारणीय है कि विशेषणों का बाहुल्य हो जाता है। यदि परिणत प्रज्ञस्य कवेः शब्द ब्रह्म विदः तो है ही है इस श्लोक में। षष्ठ्यंत 3 पद है, उसमें वाल्मीकि को ले आएंगे तो चौथा एक विशेषण हो जाएगा। दोनों तरह से आपत्ति है। यदि सर्वनाम कम करना चाहते हैं तो षष्ठ्यंत पदों की संख्या बढ़ जाती है। तो रामायण एवं उत्तर रामचरित की इस श्लोक में तुलना अभिप्रेत है कवि को, पौभूति को, क्योंकि उन्होंने उसकी कथा देखो, मेरी कथा देखो, ऐसी रचना की है। वाल्मीकि की रामायण कथा करुणांत है, जिसमें सीता धरती में समाविष्ट हो जाती है, राम अकेले पड़ जाते हैं, और भवभूति ने चमत्कार करके अपने नाटक को सुखांत बना दिया। यद्यपि है करुण प्रधान, लेकिन वो करुणांत नहीं है। उत्तर रामचरित में राम सीता अंत में मिलते हैं वाल्मीकि के आश्रम में। वो गर्भांग का प्रयोग करके भवभूति ने दोनों को मिला दिए हैं। तो सुखांत वाली दो कथा है। तो एक तरफ से देखिए सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से एक हरिफाई, एक स्पर्धा उनके मन में है, भवभूति के मन में, कि वाल्मीकि की कहानी, वाल्मीकि का रामायण करुणांत है और मेरा उत्तर रामचरित सुखांत है। अतः ताम सर्वनाम का प्रयोग रामायण के लिए उन्होंने किया है, और एताम मीन्स अभी जो आपने नाट्य प्रयोग के रूप में देखा, जो अभी सामने प्रस्तुत हुआ, तो इस तरह से ताम एताम का संदर्भ दोनों अलग अलग कथाओं के साथ है। और उसमें हमारे पास जो परिभावयन्तु क्रियापद है, वो सभी व्याकरण आज जो इस सभा में उपस्थित हैं, वो सब जानते हैं कि परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु का प्रयोग जब होता है तो उसका तिरस्कुर्वन्तु और पर्यालोचयन्तु ऐसे दो तरह के अर्थ होते हैं। तो वाल्मीकि है या कथा, रामायणी कथा, ताम एते प्रेक्षकाः तिरस्कुर्वन्तु परिभावयन्तु, और मदीया या कथा सुखांत स्वरूपिणी वर्तते उत्तर रामचरित नामधेया, ताम एताम ताम तिरस्कुर्वन्तु ने एताम यानी भवभूते है कथाम पर्यालोचयन्तु, उसको एंजॉय कीजिए जो मैंने सुखांत बनाई है। अर्थात पुनः पुनः सम्मानयन्तु बुधाः। बोलता है कि अतः वाल्मीकि है ऐसा पाठभेद आंतरिक संभावना के विरुद्ध है। एताम एताम भले ही सर्वनामों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन वो साभिप्राय कवि ने प्रस्तुत किया है, इसीलिए। और परिभावयन्तु उसमें निर्णायक बन जाता है। परिभावयन्तु ये जो क्रियापद है, जो द्व्यर्थक क्रियापद है, दो तरह के अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ जाएगा वाल्मीकि की रामायण कथा के साथ, दूसरा जाएगा उत्तर रामचरित भवभूति की कथा है उसके साथ जाएगा। तो उस तरह से वाल्मीकि है वाला जो पाठ भटजी शास्त्री घाटे ने व्याख्यायित किया है और कतिपय पांडुलिपि में दिखाई पड़ता है, वो अग्राह्य सिद्ध होता है। अब तीसरा एक उदाहरण, अभिज्ञान शकुंतल नाटक का आरंभ है, काट वेम भूप की टीका है दक्षिणात्य पाठ पर। उसमें नटी गीत जो है प्रस्तावना में, इसी चुंबियाई भमरई सुकुमार केसर सिंहाई,
दंसन्ति पमदाऊ दयमाना सिरीस कुसुमानि ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः वाला ये श्लोक है। तो उसमें पूर्वार्ध में 28 मात्राएं हैं, किंतु अपेक्षित है 30 मात्रा, क्योंकि आर्या छंद गाथा का प्रयोग प्राकृत भाषा है, और उत्तरार्ध में 29 मात्राएं हैं और वहां अपेक्षित है 28 मात्रा। यानी छंदस शास्त्र की दृष्टि से ये प्राकृत गाथा छंदोभंग वाली है, ठीक नहीं है। कालिदास ऐसा नहीं लिखेंगे आर्या छंद को। अतः रिचार्ड पिशेल के द्वारा जो बंगाली पाठ संपादित है उसमें यही श्लोक, यही गाथा इस रूप में मिलते हैं। कणचुंबियाई भमरई उ अ इ सुकुमार केसर सिंहाई अब अंश अंति सदयम शिरीष कुसुमाई भम आओ। तो यहां पर पूर्वार्ध में 30 मात्राएं हो जाती हैं और उत्तरार्ध में 28 मात्राएं, यानी आर्या का लक्षण सुसंगत है। और दूसरा एक सूक्ष्म बिंदु भी आज कहने की इच्छा हो रही है कि जो देवनागरी और दाक्षिणात्य पांडुलिपियों में इसी चुंबियाई या इसी चुंबियाई वाला पाठ है, वो ठीक नहीं है। इसी चुंबियाई में जो विप्सा है, विरुक्ति है, बार बार चुम्बन की बात है, वो नाटक के प्रसंग के साथ अनुकूल नहीं है। जो रिचार्ड पिशेल ने दिया है खणचुंबियाई, फॉर अ मोमेंट दुष्यंत और शकुंतला का समागम एक बार हुआ, एक क्षण के लिए हुआ, और उसमें से संतति की पैतृक पहचान की समस्या, अभिज्ञान की समस्या खड़ी हो गई थी। तो अभिज्ञान शकुंतला नाटक के लिए अभिज्ञान की समस्या जिसमें से पैदा होती है, वैसे खणचुंबियाई यानी फॉर अ मोमेंट एक बार का जो संयोग हुआ था उसकी ओर कभी इशारा कर रहे हैं। इस अर्थ में प्रसंग संगति को देखा जाए तो भी ये बंगाली पाठ और वही पाठ कश्मीरी में है, उसको हम ग्राह्य पाठ, मूलगामी पाठ मानकर उसका सम्मान करेंगे, उसको अधिकृत पाठ के रूप में स्वीकार करेंगे। उसी तरह से जब ये नटी ने सुंदर राग में ग्रीष्म ऋतुम अधिकृत्य एतद् गीतम प्रस्तुतम, उसको सुनकर सूत्रधार भूल जाता है और अपनी नटी को पूछता है, कथमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। अरे मैडम बताओ तो सही, आज कौन सा प्रकरण प्रस्तुत करना है। प्रकरणम शब्द नपुंसकलिंग है, इसीलिए कथमत शब्द का प्रयोग किया। ये देवनागरी और बंगाली में मिलता पाठ है। राघव भट्ट ने प्रकरणम शब्द का रूपकम दिया, यानी प्रकरण वो दशांकी नहीं है। यहाँ प्रकरण मीन्स रूपक इन जनरल, किसी भी नाट्य कृति के लिए कालिदास ने यहाँ प्रकरण शब्द डाला है, ऐसा राघव भट्ट हमको समझा रहे हैं। वो खुद समझ नहीं पाए हैं लेकिन हमको समझाते हैं कि यहाँ प्रकरण की और जरा टेक्निकलिटी में नहीं जाना, इट इज अ जनरल टर्म गिवन टू द रूपक, ऐसा हमको समझा दिया। ठीक है, दूसरी पांडुलिपियां, दूसरी पाठ परंपरा में चलते हैं। तो कतमत प्रयोगम आश्रित्य एनम आराधयामः, कतमम प्रयोगम, सॉरी। तो ये दूसरा पाठ आ गया। आज मुझे कौन सा प्रयोग, नाट्य प्रयोग करके एकत्रित हुई अभिरूप भूयिष्ठा परिषद का समाराधन कैसे करना है। और दाक्षिणात्य टीकाओं में और दाक्षिणात्य कमेंट्री या जो ग्रंथ लिपि वगैरह में मिलती है, वहां पर है केन प्रयोग करणेन एनम आराधयामः। एक विशिष्ट प्रकार का तीसरा पाठ भेद आप देख रहे हैं, जिसमें प्रकरण शब्द भी अंतर नहीं दे। बीच में योग शब्द है, उसको हटा लीजिए तो प्रकरण भी दिखाई पड़ेगा और ऊपर वाला सेकंड नंबर का प्रयोग भी दिखाई पड़ेगा आपको। यानी कभी कभी ये सम्मिश्रित पाठ भेद भी क्रिएट हो जाते हैं। और अभी केवल 2 दिन पहले मैंने अड्यार लाइब्रेरी से एक पांडुलिपि मंगवाई, जिसमें आश्चर्य के रूप में कम प्रकारम आश्रित्य एनम आराधयामः ऐसा लिखा हुआ है। चौथा पाठ भेद भी ध्यान में आ गया। अब देखिए, कोई प्रतिलिपि करता व्यक्ति ठीक तरह से समझ नहीं पाया, आधा अधूरा नाट्यशास्त्र का ज्ञान होगा, प्रकरण संगति का ध्यान नहीं है, इस नाटक में आगे चलकर क्या होने वाला है। तो इन 4 पाठ भेदों में ज्ञानी, अज्ञानी, अर्धदग्ध लहिया सबका कर्तृत्व झलक रहा है। सच बात तो यह है कि
अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में आगे चलकर दुर्वासा के श्राप से दुष्यंत शकुंतला को भूल जाने वाला है। विस्मृति की समस्या उसके केंद्र में है इस नाटक के। तो वही विस्मृति का एक मिनिएचर ड्रामा इस नाटक की प्रस्तावना में कवि ने इस सूत्रधार नटी के संवाद के माध्यम से हमको कह दिया कि ग्रीष्म ऋतु का गीत सुनकर स्वयं सूत्रधार भूल गया, जिसने 2 मिनट पहले बोला था कि कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यमस्माभिः तत्प्रतिपात्रम अधीयताम यत्नः। इस नटी गीत के पूर्व वाली पंक्ति जब देखते हैं सूत्रधार की, तो सूत्रधार ने वहां प्रकट रूप में बोला था कि अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम, यानी नाटक आज खेलना है 7 अंक वाला, ऐसा प्रतिज्ञा वाचन हो गया है। लेकिन लेकिन रागबद्ध चित्त वृत्ति इव आलिखितो सर्वतो रंग का पहला भोग सूत्रधारी बन गया। सूत्रधार स्वयं भूल गया उसको आज क्या करना था। इसलिए उसकी विस्मृति दिखाने के लिए कवि ने यहां जानबूझकर कथमत प्रकरणम आश्रित्येनम आराधयामः ऐसा पाठ लिखा था। लेकिन कवि की इस व्यंजना पर जिसका ध्यान नहीं गया, जिस सरदय प्रतिलिपिकर्ता के ध्यान में, उसने सोचा, वो राघव भट्ट भी उसमें आ जाते हैं, उसने सोचा कि प्रकरण कहाँ खेलना है, ये तो 7 अंक वाला नाटक है। तो उसने प्रकरण शब्द को हटाकर प्रयोग लिख दिया। कालांतर में किसी ने दोनों का मिक्सचर कर दिया, गंगा यमुना का संगम कर दिया, प्रयोग करने ने बना दिया। और तीनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किसी ने, अड्यार वालों ने, प्रकारमाश्रित कर दिया। अब देखिए, हिमालय से निकली गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अपपाठ 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 प्रदूषित पानी होता जाता है, गंगा जल सही रहता नहीं है। इसी तरह से कालिदास के कलम से जो पाठ लिखा था, जिसमें गहरी एक व्यंजना पड़ी है, किस नाटक में भी विस्मृति का खेल होने वाला है। तो ऐसी बात है, कवि ने यहाँ जो अभिव्यंजना की है प्रकरण शब्द को रखकर, उसको ध्यान में लेते हुए उसको हम आंतरिकी संभावना वाला पाठभेद कहेंगे, और अन्य सारे जो भी है वो अज्ञान जनित अर्धदग्ध लिपिकारों का प्रमाद है, अज्ञान है, अज्ञान विजृंभित है, वो सब अनुलेखनीय संभावना से एकत्र हुए पाठभेद है। अब काशी का वृत्ति के पाठभेद देखते हैं। आज इस अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में हमारे कुलपति महोदय भी व्याकरण के उपासक हैं, ललित कुमार भी व्याकरण शास्त्र के उपासक है, और हमारे हरिदत्त जी भी व्याकरण को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मतौ छह सुक्त सामनो हो, ऐसा सूत्र है पाणिनि का। उस पर काशिका वृत्ति में लिखा है, प्रातिपदिकान मत्वर्थे छह प्रत्ययो भवति सुक्ते सामनी च अभिधेये अनुकरण शब्दाश्च स्वरूप मात्र प्रधानाः प्रत्ययम उत्पादयन्ति तेन अनेक पदादपि सिद्धम। अनेक पद वाला शब्द हो तो वहां पर भी छ प्रत्यय लगकर छ के स्थान में ई आ जाएगा, आयन वगैरह से। और 2 उदाहरण दिए काशिकाकार ने, अस्य वामीयम कया शुभीयम। ये पाठ जो मैंने आपके सामने लिखा है वो उनके संपादक है द्वारिकादास शास्त्री, कालिका प्रसाद शुक्ल, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी से जो निकला है। और उससे भी पहले जो चौखंबा विद्या प्रकाशन से निकले हैं, विद्या भवन से, और उसके भी पहले सीरीज में जो निकले हैं, उन सब में ये कया शुभियम ऐसा मिलता है। चौखंबा वालों ने तो कया शुभियम शब्द को निकाल दिया है, केवल अस्य वामीयम लिखा है। किंतु ऋग्वेद संहिता में जब हम देखते हैं, प्रथम मंडल के 165वां सूक्त है, उसका पहला मंत्र ऐसा है, कया शुभा स वयस सनीड़ा समान्या मरुत सम्मिमिक्षुः। तो यहाँ 2 जो मंत्र के आरंभ में 2 शब्द है, दोनों शब्द को अनेक पदादपि सिद्धम जो लिखा है ना वृत्ति में, तो अनेक पद यानी 2 पद, अनेक
कया शुभा को लेकर छ प्रत्यय लगाया और कया शुभियम होना चाहिए। ये जो मूर्धन्य शकार वाला उदाहरण छपा है प्रकाशित काशिका में, वो असंगत है, वो असाधु है। जब इस ऋग्वेद संहिता के साथ उसका मिलान करते हैं, तब मालूम होता है कि शुभ, ये तालव्य शकार घटित कया शुभियम ऐसा उदाहरण होना चाहिए। ये मूर्धन्य वाला उच्चारण ठीक नहीं है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में कया शुभा, इन दोनों शब्दों को देखते हुए सिद्ध होता है कि यहां कया शुभियम पाठ ही आंतरिक संभावना वाला हो सकता है और लिपिकार के प्रमाद के कारण शुकार के स्थान में शुकार मूर्धन्य वाला श लिखा गया होगा। इसका हम दृढ़ीकरण कैसे करेंगे, समर्थन कैसे करेंगे? तो ऋग्वेद का बस उसका ठीक आगे वाला सूक्त देख लीजिए, 165 के आगे 164 वाला सूक्त। वहां है अस्य वामस्य फलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यष्णः। उनमें से दो शब्द पहले उठाए, अस्य वाम, और उसको छ प्रत्यय लगाकर अस्य वामियम बनाया। तो काशिकाकार ने जो दो उदाहरण दिए हैं, उन दोनों उदाहरणों का जिन मंत्रों के साथ संबंध है उसको जब हम देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि छपी किताबों में की आवृत्तियां अभी चल रही हैं, चौखंबा की हो या इतारा पब्लिकेशन की हो, सब में गलत पाठ छपा है। कया शुभी मूर्धन्य श हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से दो तरह के पाठों में से कौन सा लिपिकर्ता के प्रमाद से आया है, अनुलेखन के दौरान हुआ है, और कौन सा पाठ आंतरिक संभावना युक्त है, उस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उसका हमें विवेक प्राप्त करना चाहिए। यही पाठ संपादन की आवश्यकता है। अब देखिए, आप शाकुंतल की दो पांडुलिपियां देख रहे हैं। ऊपर वाली जो पांडुलिपि है हेमचंद्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर पाटन से मैंने प्राप्त की है, जिसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग है। ऊपर वाली पांडुलिपि की लास्ट लाइन देखिए, यावद विटपांतरेण अवलोकयामि तथा कृत्वा अये लब्धम नेत्र निर्वापणम। ये नेत्र का मस्तक पर जो एकार होना चाहिए उसको आगे लटकाया है। अये लब्धम में ये का एकार भी अकार के पीछे दिख रहा है, तो आकार नहीं है, अये है। ये जूनी देवनागरी, पुरानी देवनागरी 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी की ये पांडुलिपि है, इसीलिए उसमें ऐसी लेखन शैली है। अये लब्धम नेत्र निर्वापणम है, ईशा मनोरथ प्रिया इत्यादि चल रहा है आगे। अब जो दूसरी पांडुलिपि भोगीला लहरचंद इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी सर ने हमको ये पांडुलिपि उपलब्ध कराई, दिल्ली से प्राप्त किया है। उसमें प्रथम पंक्ति पांडुलिपि की ऊपरी वाली लाइन देखिए, यावद विटपांतरेण अवलोकयामि परिक्रम्य तथा कृत्वा अये लब्धम नेत्र निर्वाणम। ये निर्वापण में से प निकल गया और निर्वाण हो गया। और यहां पर पुरानी देवनागरी भी नहीं है, उत्तरवर्ती काल की देवनागरी में पांडुलिपि लिखी गई है। तो अब हमारे सामने दो तरह के पाठभेद आ गए। लब्धम मया नेत्र निर्वापणम कालिदास ने लिखा होगा या लब्धम मया नेत्र निर्वापणम लिखा होगा, इस पर अब बहस करनी होगी। तो देखिए, अनुलेखनीय संभावना जनित अनुलेखन के दौरान दृष्टि भ्रम से या जल्दबाजी में लिखता जा रहा है कोई लैया, तो निर्वापण शब्द में से जो 4 अक्षर वाला शब्द है उसमें से पकार हट जाएगा तो निर्वाण बन जाएगा। और हमारे आधुनिक प्रोफेसर एम.आर. काले वगैरह नेत्र निर्वाणम, देखिए देखिए, निर्वाण शब्द तो बौद्ध संस्कृति का है। कालिदास परोक्ष रूप से बौद्धों के निर्वाण की कल्पना पर कटाक्ष कर रहे हैं कि निर्वाण तो यही हो सकता है जब प्रियतमा का मुख दर्शन हो जाए। बहुत सारा लिखा है हमारे मॉडर्न प्रोफेसर्स ने, कि भी कभी किसी प्रोफेसर ने पांडुलिपियां खोलकर दिखाई नहीं कि नेत्र निर्वाणम है या कुछ और भी है। तो कश्मीरी शारदा पाठ में और उसका अनुपालन अनुसरण करते हुए राजस्थान और गुजरात की कतिपय पांडुलिपियां ऐसी मुझे मिल गई, कतिपय यानी 12 से अधिक,
जिसमें लब्धम मया नेत्र निर्वापणम मिलता है, जो मैंने आप एक मॉडल के रूप में दिखाया अभी सही आपको। किंतु प्रवेशक के आरंभ में कहा गया है, अब देखिए, प निकल जाने से दृष्टि भ्रम से दूसरा हो सकता है, या प ज्यादा किसी ने डाल दिए, ऐसा भी कोई बोल सकता है। दे आर इंटरचेंजेबल। नेत्र निर्वापणम में से निर्वाणम बन सकता है, या निर्वाणम से निर्वापणम बन सकता है। दोनों संभावनाएं स्वीकार कर चलते हैं। अब निर्णय कब होगा, कैसे होगा, तो इसी नाटक के पाठ को आगे पढ़ना है। प्रवेश के आरंभ में हमको कहा गया है कि आतपलंघनाद बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला तस्याः शरीर निर्वापणाय इदम उशिरानुलेपनम मया नीयते। यहां आगे वो प्रियंवदा की उक्ति है, वो बताती है कि आतप लंघनाद, जो शकुंतला थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, कामजोर पीड़िता है, तो उसके शरीर का निर्वापण यानी उसको शीतलता पहुंचाने के लिए उशिरानुलेप में ले जा रही हूं। और थोड़ा और आगे बढ़ते इसी नाटक में, तब आगे चलकर राजा के मुख में एक उक्ति है, स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता सैव में जातः। देखिए यहां निर्वापयिता, निर्वापण शब्द आया, तो लिपिकार ने वर्ण लोप करते हुए निर्वापण के स्थान में निर्वाण लिख दिया। किंतु पूर्वापर संदर्भ में वही शब्द प्रयुक्त शब्दों से समाधान हो जाता है कि कवि के हाथ से लिखा हुआ पाठ तो लब्धम मया नेत्र निर्वापणम ही होगा, और निर्वाणम वो अनुलेखनीय संभावना से आकारित हुआ अपपाठ है, पाठभेद है। अब शकुंतला किस रास्ते से चली है? तृतीय अंक में मैथिली एवं बंगाली पाठ में दुष्मंत की उक्ति है, वहां दुष्यंत नहीं है, बंगाली मैथिली पाठ में दुष्मंत है, कहीं कहीं पर दुष्वंत भी मिलता है। इमाम उग्रा तपाम बेलाम प्रायण लता वलय वत्सु मालिनी तीरेषु स सखी जना शकुंतला गमयति भवतु तत्रैव गच्छामि। चलो वहीं चलते हैं जहां शकुंतला बैठी हो। परिक्रम्यावलोक्य च अनया बाल पादप विथ्या तत्र भवती न चीरंगते इति तर्कयामि। अभी अभी गई होगी ऐसा मुझे लगता है। कुतः, श्लोक बोलता है, सम्मिलन्ति न तावद बंधन कोशास्तया अवचित पुष्पाः क्षीर स्निग्धाश्चामि दृश्यन्ते किसलयच्छेदाः। अरे इस रास्ते से ही शकुंतला गुजरी होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी अभी ये जो कलिकाएं हैं वो बंद नहीं हो रही हैं, उनमें से पुष्प भी अवचित किए गए हैं, जिसके कारण कुछ पन्ने भी तोड़े हैं, किसलय छेदों में से दूध निकल रहा है, क्षीर स्निग्धाश्च अमि दृश्यन्ते किसलय छेदाः। उसके बाद में दूसरी रंग सूचना स्पर्शम रूपयित्वा ओहो प्रवात सुभगोयम प्रदेशः, शक्यो अरविंद सुरभि वाला श्लोक बोलता है। और बाद में वो कंक्लूड करता है, हाँ मालिनी नदी नजदीक में है, यहीं से शीतल पवन आ रहा है, तो अस्मिन नेवल बेतसलता मंडपे तया भवितव्यम। अब यहाँ सोचते हैं, ये सम्मिलंती न तावद बंधन कोशा वाला श्लोक रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, हमारे सम्मानीय प्रोफेसर ने कालिदास ग्रंथावली में उसको स्वीकारा है। बहुत सोच समझ कर किया होगा ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी देवनागरी पांडुलिपियों में ये श्लोक नहीं है 7 नंबर का। अब उसको हम कैसे पूरे श्लोक को प्रक्षिप्त घोषित कर सकते हैं? तो चतुर्थ अंक में जब चलते हैं तब शकुंतला की एक पहचान हमको दी गई है। नादते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। अब देखिए, वह शकुंतला आज ससुराल जा रही है। हे वन देवता तरवह, आप सुनिए, आज वो शकुंतला ससुराल जा रही है कि जो प्रियमंडना सती अपि, उसको सुशोभन प्रिय था, फिर भी न आदत्ते प्रियमंडना भवताम स्नेहे नया पल्लवम, आपका एक पर्ण भी तोड़ती नहीं थी। यानी शकुंतला को वनस्पति के प्रत्यय अस्ति ममापि एतेषु सोदर स्नेह ऐसा भी कहा है।
तो वो शकुंतला कैसे मालिनी नदी की ओर जाते जाते रास्ते में आए हुए पेड़ पौधे के पर्ण तोड़ती जाएगी, पुष्प को तोड़ती जाएगी? इट इज नॉट पॉसिबल। जो चतुर्थंग में शकुंतला की पहचान दिखाई जाती है, उसका जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है, उसके विरुद्ध जाने वाला ये श्लोक है। इसीलिए किसी ज्ञानी लिपिकार ने या किसी रंगकर्मी ने ऐसे श्लोक को बीच में डाला होगा, क्योंकि रंगमंच पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुष्यंत को पहुंचाना है, परिक्रमण उसको करना है, जिसके लिए नाट्यशास्त्र में चारी शब्द का प्रयोग होता है। उसको यहां से वहां जाना है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो चुप तो नहीं रहेगा, दुष्यंत के मुख में कुछ होना चाहिए। ऐसा सोचकर परवर्ती काल के किसी सूत्रधार ने यह श्लोक बनाकर बीच में डाला है, जिसकी संगति चतुर्थंग के साथ नहीं जा रही है। इसीलिए कृतिनिष्ठ अंत साक्ष्य को हमें देखकर ऐसे प्रक्षिप्त श्लोकों को पकड़ लेना चाहिए और उसको हटाना चाहिए। अजय इंदुमती स्वयंवर प्रसंग रघुवंश का छठा सर्ग, उनमें आया हुआ 49वां श्लोक, अयोध्यापति रघु के पुत्र अज और अन्य राजाओं का समूह विदर्भ नरेश कृथक कैशिक की सभा में उपस्थित है, और वो प्रतिहार रक्षी सुनंदा के द्वारा राजकुमारी इंदुमती को बारी बारी पर विभिन्न राजाओं का क्रमशः परिचय दिया जा रहा है। उसके दौरान शूर सेनाधिपति मथुरा का राजा सुषेण वहां खड़ा था। उस सुषेण का वर्णन करने वाला एक श्लोक आता है, त्रातेन तार्क्ष्यात् किल कालियेन मणिं विसृष्टं यमुनौ कसायः वक्षस्थलव्यापि रुचं ददानः स कौस्तुभं ह्रीपयतीव विष्णुम्। कालिय नाग ने गरुड़ से अपने आप को बचाने के लिए अपने मस्तक पर जो मणि था वो यमुना के पास फेंक दिया, और उस मणि को निकाल कर ये राजा मथुराधिपति शूरसेन के राजा सुषेण ने अपने गले में धारण किया है। और सुषेण के गले में वो मणि इतना शोभायमान है क्योंकि काली नाग के मस्तक पर से निकला है। वक्षस्थल व्यापी रुचम ददाना, उसके वक्षस्थल पर वो चकचकित हो रहा है, और सुषेण के इस चकचकित मणि को देखकर स्वर्गलोक में बैठे भगवान विष्णु भी लज्जित हो रहे हैं। सकौस्तुभम ह्रेपयतीव विष्णुम, कौस्तुभ सहित के विष्णु को भी लज्जा आ रही है। लज्जयति ह्रेपयति लज्जयति, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर विष्णु के स्थान पर कृष्णम ऐसा पाठांतर मिलता है। अब देखिए, यह अनुलेखन के दौरान लिपिकार के हाथ से हुआ प्रमाद नहीं है, किसी ने जानबूझकर उसको आकारित किया है। दोनों मीनिंगफुल वेरिएंट है और लेखन जन्य प्रतिलेखन जन्य प्रमाद से नहीं आया है। अब कैसे विवेक करें? इन दोनों पाठ वेदों में अनुलेखनीय संभावना से पैदा हुआ पाठ नहीं है, केवल जानबूझकर किसी ज्ञानी लिपिकार ने इस सार्थक पाठांतर को प्रस्तुत किया है। दोनों पाठांतरों की अर्थ संगति की दृष्टि से बराबरी है। एक शब्द साहचर्य का नियम है इंटरप्रिटेशन के लिए, तो कृष्णम होने के पक्ष में शब्द साहचर्य का नियम लग रहा है। श्लोक के पूर्वार्ध में तातेन तार्क्षात् किल कालियेन मणिं विसृष्टम यमुनौ कसाय, यहां कालिय नाग एवं यमुना ये दो शब्द को देखकर कृष्णम होना चाहिए। ये इंटरनल प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन इसी श्लोक के उत्तरार्ध को देखते हैं जब, तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो वहां पर विष्णु होने के पक्ष में भी शब्द साहचर्य का नियम लग रहा है। श्लोक के उत्तरार्ध में वक्षस्थल व्यापी रुचम ददान सकौस्तुभम ह्रेपयति विष्णु माया, तो कौस्तुभ शब्द के साथ तो कृष्ण जाएगा नहीं, कौस्तुभ के साथ तो विष्णु का एसोसिएशन है। पुराण की सारी कथाएं उसी दिशा में चल रही है। यहां कौस्तुभ शब्द के साथ विष्णु ही होना चाहिए ऐसा लगता है।
देखिए डेडलॉक हो गया है, यहाँ ताल बंद हो गया, कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। यदि कालिय नाग और यमुना शब्द को जोर देते हैं, प्रभाव देते हैं, तो कृष्णम को चुनना पड़ता है। यदि कौस्तुभ शब्द को ध्यान में लेते हैं तो विष्णु को चुनना पड़ता है। कालिदास ने क्या किया होगा? लेट अस गो टू एनी कमेंटेटर। विवादास्पद स्थिति टीकाकारों में भी बनी रही है। जैसे कि वल्लभ देव, जो कश्मीरी परंपरा के 10वीं शताब्दी के कालिदास के सबसे पहले उपलब्ध कमेंटेटर है, उन्होंने हेमाद्री, सुमति विजय, दिनकर, विजयगणी, इन सब कमेंटेटरों ने विष्णु पाठ को मानकर श्लोक को व्याख्यायित किया है। किंतु मल्लिनाथ और दीन समुद्रगणी ने तो कृष्णम पाठांतर को ही माना है। 14वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी वाला वल्लभ जो प्राचीनतम है, उसने विष्णु माना है। जो अर्वाचीन कहा जाए ऐसा मल्लिनाथ 14वीं शताब्दी के हैं, और उनसे उनके भी पीछे आते हैं जिन समुद्रगणी, जैन बाबा जी। तो उन दोनों ने कृष्णम पाठांतर को माना है। एक तीसरी परिस्थिति भी है यहाँ पर। अरुण गिरिनाथ एवं नारायण पंडित ने इस श्लोक पर मौन साधा है। इस श्लोक को भी नहीं लिखा, इस श्लोक पर कोई व्याख्या ही नहीं लिखी, उसको हटा दिया। क्या गड़बड़ है भैया? ये इतना गंभीर मामला है कृष्णम और विष्णुम, इस गंभीरता को नहीं समझने के कारण कोई टीकाकार ऐसे भी आए, एक नहीं दो, कि जिन्होंने इस श्लोक को हटा दिया। तो आंतरिक संभावना क्या हो सकती है? अब तो पूरा काव्य हमें पढ़ना पड़ेगा। केवल 649 को देखकर कोई समाधान नहीं करेंगे, केवल टीकाकारों को देखकर समाधान नहीं करेंगे। देखते हैं आगे पीछे वाली श्लोक श्रृंखला को देखते हैं। यस्यावरोधस्तन चंदनानां प्रक्षालनाद्वारि विहार काले कलिंद कन्या मथुरां गतापि गंगोर्मि संसक्त जले भाति। देखिए अभी मथुरा इलाहाबाद प्रयागराज नहीं पहुंची है, गंगा से संगम नहीं हुआ है, फिर भी मथुरा में स्थित ये कालिंदी नदी का जल अभी भी व्हाइट व्हाइट लगता है, जैसे कि गंगा जल से मिल गया हो। ऐसा क्योंकि इस सुषेण राजा के अंतःपुर में रहने वाली अन्य रानियां सुबह में यहाँ स्नान करने आती है, और उनके शरीर से जो टेल्कम पाउडर वगैरह घुल मिल जाता है पानी में, तो मथुरा के यमुना का पानी भी व्हाइट हो जाता है, जैसे गंगौर में यहाँ मिल गई हो। तो यहाँ मथुरा शब्द आया 48वें श्लोक। बाद वाले श्लोक में कलिय और यमुना तो है ही है। और 50वां श्लोक देखिए, संभाव्य भर्तारममुं युवान मृदु प्रवालोत्तर पुष्पशय्ये वृंदावने चैत्र रथादुनूने निर्विश्यताम सुंदरी यौवन श्री। अरे इसको तू भरता मान ले, स्वामी बना ले, उसको पति बना ले। वो सुनंदा इंदुमती को सलाह दे रही है कि इसके साथ ब्याह करने से तुझे फायदा होगा, जो चैत्र रथ से अनून है, ऐसे वृंदावन के उद्यानों में तुम्हें घुमाने के लिए ले जाएगा ये राजा। अध्यास्य चाम्बः पृषितोक्षितानि शैले नद्धानि शिलातलानि कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्तम कांतासु गोवर्धन कंदरासु। और जब वृंदावन तुम घूमने जाएगी तो वहां गोवर्धन की कंदराओं में कलापी की केका बजेगी, मयूर वहां केकाराव करेंगे। तो ये सारा ब्लू अक्षर से लिखे हुए शब्द हैं, उन सबको आप देखेंगे तो लगता है कि कालिदास की मनीषा में, कालिदास की मेधा में कृष्ण से जुड़े सभी संदर्भ रममाण हैं। अतः कृष्णम का होना अधिक आंतरिक संभावनापूर्ण लगता है। जब पूरी श्लोक श्रृंखला देखते हैं 48, 49, 50, 51, तो कृष्ण संबद्ध संदर्भों को देखते हुए, कृतिनिष्ठ अंत साक्ष्य को देखते हुए लगता है कि यहां विष्णु पाठ किसी ने बाद में डाला है। अब आप मुझे प्रश्न करेंगे क्यों ऐसा किया होगा, किसने किया होगा? तो यहाँ पर बात ऐसी है कि अभी तो अज की शादी होने वाली, अज के घर दशरथ आएगा, दशरथ के घर राम आएगा, और रामावतार के बाद कृष्ण अवतार होने वाला है। तो किसी विद्वान प्रतिलिपिकर्ता ने देखा है कि अभी तो अजय इंदुमती स्वयंवर
का प्रसंग चल रहा है, ये कालिदास ने कैसे इतिहास का व्युत्क्रम कर दिया। ये अव्युत्पत्तिकृत दोष है। काव्य साहित्य में, काव्य अलंकार शास्त्र में उसको सबसे बड़ा दोष माना है। इसीलिए कालिदास को इस अव्युत्पत्तिकृत दोष से बचाने के लिए किसी ने यहां कृष्णम शब्द को हटाकर विष्णुम डाल दिया। अब देखिए कैसे कैसे क्या होता है। अब आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र में समान अनुलेखनीय संभावना वाला पाठ, अष्टम अध्याय है, अभिनय नामक। तरह तरह के अभिनय का वर्णन हो रहा है। वृषमोद्वृत्ततरा च हृष्टो भय पुटान्विता समा विकसिता दृष्टि विस्मिता विस्मय स्मृता। विस्मय के अंदर आंख कैसी होती है? वृषम उद्वृत्ततरा, हृष्टो भय पुटान्विता, समा विकसिता दृष्टि, दृष्टि विकसित होती है, एकदम जल्दी से गोलाकार बन जाती है, हर्षित हो जाती है। अब ऐसा विस्मय का अभिनय करने के लिए आंखों को कैसे कैसे मोड़ में ले आना है, उसका निरूपण करने वाला यह श्लोक है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर 3 स्थान पर पाठभेद मिलते हैं। वृषम के स्थान पर विमल है, उद्वृत्त के स्थान पर उद्धततरा भी है, हृष्ट के स्थान पर नष्टो भय भी है, और अन्विता के स्थान पर अंचिता भी है, पुटांचिता भी है। तो अब इन पाठभेदों का थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि प्रसंग तो चलता है विस्मय को प्रदर्शित करना है अभिनय के माध्यम से, ऐसे विस्मय प्रदर्शित करना है। तो विस्मय को प्रदर्शित करने के लिए ये उद्धत शब्द ठीक नहीं लगता है, नष्ट भी ठीक नहीं लगता है, वृषम एकाएक ठीक है लेकिन विमल ठीक नहीं है। तो विस्मय को प्रदर्शित करने के लिए ये सारे जो डार्क येलो कलर में डाले हैं, ये अर्थ की संगति नहीं होने से त्याज्य है। लेकिन जो पुटान्विता और पुटांचिता है, दोनों में हम पकड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों क्रियापद के वाचक के कृदंत शब्द हैं। अन्वित भी हो सकता है, अंचित भी, दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अर्थ संगति की परीक्षा करने से पहले पहले 3 पाठांतर अयथार्थ सिद्ध होते हैं, उसकी संगति विस्मय के साथ बैठती नहीं है। किंतु चौथे पाठांतर में, यानी पुटान्विता या पुटांचिता में एक समान अनुलेखनीय संभावना दिखती है। अब दोनों में से किसी एक को भी पसंद कर सकते हैं और उसके नीचे तरंग रेखा से उसको प्रदर्शित करेंगे। अब कुमार संभव का एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं। मां पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अपर्णा बनने तक तपश्चर्या, पंचाग्नि को प्रकट करके बड़ी घोर तपश्चर्या की है। तब ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शंकर पार्वती की परीक्षा करने के लिए, उसका मन विचलित करने के लिए चले आते हैं। इयं चते अन्या पुरतो विडंबना यदूढ़या वारण राजहार्यया विलोक्य वृद्धोक्षम अधिष्ठितम त्वया महाजन स्मेर मुखो भविष्यति। अरे पार्वती, तूने जो संकल्पित किया है कि मैं शंकर से ब्याह कर लूं, तो ये तो बड़ी विडंबना कही जाएगी। तुझे तो बड़ी गजगामिनी बनकर जाना है। ये बूढ़े बैल पर बैठकर तू जाएगी तो नगरजन तुम्हें देखकर लज्जित हो जाएंगे, शर्मिंदे हो जाएंगे कि आपको कहां बैठना चाहिए, कहां बैठ गई तू। द्वयम गतम संप्रतिशोचनीयताम समागम प्रार्थनया पिनाकिनः कलारसा कांतिमती कावत स्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। मुझे तो लगता है वो ब्रह्मचारी वेश में रहे शंकर कहते कि संप्रति द्वयम अपि शोचनीयताम गतम। 2 चीज आज शोक करने योग्य, दुख करने योग्य परिस्थिति में पहुंच गई है। एक तो पिनाकिन से समागम की प्रार्थना करने वाली तू, कि जो अस्य लोक से नेत्र कौमुदी है, समग्र संसार के नेत्र की कौमुदी, नेत्रोत्सव बनने वाली है। ऐसी तू ये पिनाकिन को
पिनाक धनुषधारी शंकर को प्राप्त करने की जो इच्छा कर रही है, तो मुझे लगता है कि तू शोक करने योग्य आइटम है। और दूसरा ये जो शंकर के मस्तक पर बैठने वाला चंद्र है, कलाचसा कांतिमती कलावतः, कलावतः है चंद्रमसः, चंद्रमा की जो कांतिमती कला है वो भी ठीक स्थान पर जाकर नहीं बैठी है। तुम दोनों ही आज मेरी दृष्टि से शोचनीयता को प्राप्त हुए हैं। अब यहां पिनाकिनः के स्थान पर कपालिनः पाठ भी मिलता है। देखिए, ये भी अनुलेखन के दौरान दृष्टि भ्रम से, अज्ञान से पैदा होने वाला पाठभेद नहीं है, कॉन्शियस एफर्ट से उसको बनाया गया है। हमारे लिए बड़ी समस्या है कि कालिदास ने पिनाकिन लिखा था या कपालिन लिखा था। हम जल्दी नहीं समझ पाते हैं, तो हमको लगता है कि चलो चलो थोड़ी टीकाकारों से मदद ले लेते हैं, पाठ का निर्णय हो जाएगा, पाठ पसंदगी हम कर लेंगे। तो मल्लिनाथ लिखते हैं, द्वयमिति प्रतीक लिया, पिनाकिनः ईश्वरस्य समागम प्रार्थनया प्राप्तिकाम्यया क्रियमाणया इति शेषः संप्रति द्वयम शोचनीयताम शोच्यत्वम गतम। आप दोनों शोक करने योग्य परिस्थिति को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि आपने ईश्वर को पिनाकिन का पैराफ्रेज कर दिया, सीधा पर्यायवाची शब्द रख दिया मल्लिनाथ ने, ईश्वर कर दिया। किम तदाह सा प्रागेव हर शिरोगता, क्योंकि ये चंद्रमा की कला तो पहले से वहां जाकर बैठ गई है शंकर के मस्तक पर, अब तू कैसे जाएगी। मल्लिनाथ ने उस रूप में शोचनीयता के साथ अर्थ बिठाया, लेकिन माना तो पिनाकिन शब्द को। अब देखते हैं चारित्रवर्धन नाम के दूसरे टीकाकार क्या लिखते हैं। द्वयमिति भोगौरी कलापिनः कपालिनः शंभोः समागम प्रार्थनया समागमाभिलाषेण संप्रति द्वयम शोचनीयताम दीनताम गतम प्राप्तम। उन्होंने पिनाकिन शब्द को छोड़कर कपालिन शब्द लिया, जिसके हाथ में खोपरी है, रुंडमाला है। तो ये कपाल को धारण करने वाला जो शंभु है, उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रही तू, मुझे लगता है कि दीन अवस्था को, शोचनीय अवस्था को प्राप्त हुई है। यानी टीकाकारों में भी विवाद चलता है, कोई पिनाकिन शब्द को लेकर व्याख्या कर रहा है, कोई दूसरा कपालिन को लेकर व्याख्या कर रहा है। यानी अभी हम दोनों पाठ भेदों के बीच में दोलाचल चित्तवृत्ति हो रहे हैं, किसकी और हम हमारा ओपिनियन बनाए, किस पाठ भेद का ग्रहण करें, हमारी समस्या है। तो चलते हैं अलंकार शास्त्र में। अलंकार शास्त्रीय आचार्यों ने भी इस श्लोक पर बड़ी बहस की है। नमूने के तौर पर दो को मैं याद कर रहा हूं यहां। अत्र परमेश्वर वाचक शब्द सहस्र संभवे भी कपालिनः इति बिभत्स रसावलंबन विभाववाचक शब्दो जुगुप्सास्पदत्वेन प्रयुज्यमानः काम अपि वाचक वक्रताम विदधाति। ये वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि कपालिन शब्द कालिदास ने इसीलिए सूचित किया है कि वो पार्वती को भड़काना चाहते हैं, उसको इसकी इच्छा से, उसके अभिलाष से, उसके अभिप्राय से उसको विचलित करना चाहते हैं। तो विभत्स रस का अवलंबन करने वाला और जुगुप्सा पैदा करने वाला कपाली शब्द डाल दिया कालिदास ने जानबूझकर, और जिसके कारण वाचक वक्रता का ये उदाहरण बन जाता है। तो कपाली शब्द को कुंतक ने वाचक वक्रता का उदाहरण माना है, और इस दृष्टि से कपालिन को ही मूल पाठ माना है। ऑलराइट, अब अलंकार महोदधि नरेंद्र प्रभसूरी का जो ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है। अत्र एकार्थाः पिनाकी प्रभृतयः शब्दाः सन्ति एव, सबके अर्थ समान है, परम तान अपाकृत्य, पिनाकी जैसे शब्दों को दूर करके कविना कपाली शब्द एव उपनिबद्ध इति विवक्षितार्थ अभिधायित्वात् तस्यैव वैचित्र्यम। वही कहना चाहते हैं, और उसी शब्द प्रयोग में वैचित्र पड़ा है। तो शंभु निंदा च अत्र कविना विवक्षिता, भगवान शंकर की निंदा करनी है क्योंकि उसको उसके संकल्प से विचलित करनी है, तो कपाली शब्द ही होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो कपालिन विशेषण का औचित्य
इन दोनों ने अपने अपने रूप से किया, नरेंद्र प्रभुसूरी ने और कुंतक ने। तो अब हमारे लिए प्रश्न होता है कि किस कारण से पाठांतर तब आया, पिनाकी किसने कर दिया? कपालिन यदि उचित है, प्रसंग के अनुरूप है, तो किसने ये कर दिया? तो किसी ज्ञानी लिपिकार का यह हस्तलाघव लगता है। जैसे कि वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में एक अश्लील नामक दोष की विचारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें विरडाजनक शब्द प्रयोग हो, जुगुप्साजनक कोई शब्द प्रयोग हो, या अमंगल का वाचक शब्द प्रयोग हो, तो या आतंकवाचक, आतंक पैदा करने वाला कोई शब्द हो, तो उसे अश्लील दोष युक्त माना जाता है। अश्लीलता की व्याख्या के लिए ये सारी परिस्थिति बताई है। पीड़ाजनक होना, जुगुप्साजनक होना, अमंगलवाचक होना, आतंक पैदा करने वाला होना, ऐसे शब्द को अश्लील शब्द कहे हैं वामन ने। इस संदर्भ में सोचा जाए तो वामन के बाद यानी छठी शताब्दी के बाद इसी समय में कोई अज्ञात काव्य रसिक ने कपालिन को हटा करके उसके स्थान पर पिनाकिन शब्द का पाठांतर पैदा किया होगा, क्योंकि कपालिन शब्द अमंगलवाचक, आतंक पैदा करने वाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कालिदास में कि ऐसा अध्यारोपित कर दिया, काव्य दोष आ रहा है ऐसा मानकर उसने ये शब्द बदल दिया। तो पाठांतर पैदा होने की वजह भी हमें खोजनी चाहिए। तो ये वामन उसके मूल में है, जिसके कारण कपालिन को हटा दिया गया और पिनाकिन ने स्थान ग्रहण कर लिया। अब इस बात का केवल प्रिडिक्शन कोई मानेगा कि मैंने जोड़ दिया कि वामन ने ऐसा कहा था इसलिए किसी ने बदल दिया होगा, लेकिन हाउ कैन आई प्रूव माय जजमेंट? तो इसी कुमार संभव के आगे वाले श्लोक देखते हैं, जहां ब्रह्मचारी के बोलने के बाद पार्वती ने अपना बयान दिया है। उवाच चैनम परमार्थतो हरम न वेत्सि नूनम यत एवमात्थमाम। अरे हे ब्रह्मचारी, तू हर को, भगवान शंकर को यथार्थ रूप में परमार्थतः जानता ही नहीं है, इसीलिए तू मुझे ऐसी अंडमंड बात कर रहा है। अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम द्विषन्ति मंदाश्चरितम महात्मनाम। ये मंद लोग जो होते हैं, वो लोग महात्माओं के चरित्र को जानते नहीं है और उसका द्वेष करते हैं। अन्यथा ये भगवान शंकर तो अलोक सामान्य है, अचिंत्य रूप वाले है, अचिंत्य हेतु है। इसीलिए मेरे मन में तो, मेरे लिए तो विभूषणोद्भासी पिनद्द भोगिवा, वो अलंकार पहने हुए हो या सांपों की माला पहने हुए हो, गजाजिनावलंबि दुकूल धारिवा, वो गज चर्म को धारण, रक्त से सिक्त ऐसे गज के चर्म को धारण करने वाला हो या दुकुलधारी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपालिवा स्यात् अथवेन्दु शेखरम न विश्वमूर्ते है अवधार्य रे वपु। जो विश्वमूर्ति है, ऐसे भगवान शंकर के वपु को, नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए कपाली रस्वई टिकारण डाला है। विश्वमूर्ति का जो शरीर है वो कपाली हो या इंदु शेखर हो, उसकी ओर नहीं देखा जाता है। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द सेम पर्सन। मुझे कपाली मंजूर है क्योंकि मेरे लिए वो अलोक सामान्य है, वो विश्वमूर्ति है। उसके शरीर के रूप रंग को, बहिरंग को नहीं देखना चाहिए। इससे ही सिद्ध हो, कालिदास ने स्वयं ने कपाली शब्द यहां डाला है, इससे सिद्ध हो जाता है कि कपालिन शब्द ही मूलगामी रहा होगा। ज्ञानी लहिया का चापल खिलवाड़ अनावृत हो जाता है। जो ज्ञानी होगा वामन से प्रभावित हो गया, वामन के कहने से, और उसने पिनाकिन ले आया वो। तो इस तरह से हम मूल पाठ की गवेषणा कर सकते हैं। उच्चतर पाठालोचना के कार्यक्षेत्र में प्रवेश कब होता है? केवल पांडुलिपियों की सहायता से शुद्ध एवं अधिक श्रद्धेय या प्राचीनतम पाठ की गवेषणा की जाती है। तब तक वह प्राथमिक पाठालोचना यानी लोअर क्रिटिसिज्म का कार्यक्षेत्र कहा जाता है, प्रवर्तित होता है, जिसमें पांडुलिपियां प्लस सहायक सामग्री, टेस्टिमोनियल्स, उनका विनियोग किया जाता है। जैसे कि कितनी पांडुलिपियां में पिनाकिन मिलता है, कितनी अन्य पांडुलिपियों में पिनाकिन मिलता है, उस संख्या का हम लेखा जोखा करते हैं।
तथा कितने टीकाकारों ने और कितने आलंकारिकों ने कौन कौन सा पाठभेद माना है, उस पर हम दृष्टि डालते हैं। तो ये टीकाकार आलंकारिक सब टेस्टिमोनियल है, सहायक सामग्री है। किंतु जैसे ही हम पांडुलिपियों के प्रमाण से बाहर जाकर अमुक पाठभेद पैदा होने की वजह बताते हैं कि वामन के कारण हुआ है, तथा कृतिनी शांतिक प्रमाण को भी प्रस्तुत कर देते कि आगे वाली श्लोक श्रृंखला में पार्वती ने अपने श्रीमुख से कपाली शब्द का प्रयोग किया है, तब उसको उच्चतर पाठालोचना हायर क्रिटिसिज्म का कार्यक्षेत्र माना जाता है। इस हायर क्रिटिसिज्म से दो पाठभेदों में से कौन सा पाठभेद मूलगामी है उसका निर्णय तुरंत हो जाता है और वो अकाट्य तर्क से सिद्ध हो जाता है। अब अंतिम चरण पर मैं हूं। शकुंतल के भरत वाक्य में समान योग्यता वाले दो पाठभेद मिलते हैं, जैसे कि कश्मीरी और मैथिली वाचनाओं में प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव के बाद दूसरी पंक्ति सरस्वती श्रुति महताम महीयताम, श्रुति महताम ब्राह्मणानाम सरस्वती यानी वाणी महीयताम पूजनीय बनो। वेदों से महान बनी है सरस्वती वाणी जिसकी, ऐसे ब्राह्मण इस पृथ्वी पर महिमावंत हो, पूजनीय बनो, ऐसा कालिदास कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कश्मीरी एंड मैथिली। देवनागरी पाठ में क्या है? तो सरस्वती श्रुति महती यही यताम, महान बनी सरस्वती यानी संस्कृत भाषा। कालिदास व्यास वाल्मीकि ने लिखी है वो संस्कृत नहीं, जिस संस्कृत भाषा में वेद मंत्र लिखे गए हैं उसे महान बनी है जो संस्कृत भाषा, वो इस संसार में महनीय बनो, पूजनीय बनो। तो श्रुति महती जब सरस्वती यानी संस्कृत भाषा का विशेषण बनता है तो ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन दाक्षिणात्य पाठ में सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, श्रुत यानी कोई भी लर्निंग, जो बहुत लिखा पढ़ा आदमी है, जो विद्वान है, बहुश्रुत है, वो कोई भी स्कॉलर, उसकी वाणी सम्मानीय बनो, ऐसा अर्थ निकलेगा। कुछ पांडुलिपियों में और खिलवाड़े मिलता है, सरस्वती श्रुति महती न हीयताम। ये देखिए अनुलेखनीय संभावना उसको कह सकते हैं, मकार को नकार के रूप में लिख दिया जाएगा तो न हीयताम। वेदों से महान बनी संस्कृत भाषा सरस्वती न हीयताम, वो कहीं पर विचलित न हो जाए अपने गौरवास्पद स्थान से, ऐसी भी कालिदास प्रार्थना करते हैं कि वेदों से महान बनी यह संस्कृत भाषा, उसका अपचय न हो, वो दिन प्रतिदिन हमेशा वृद्धिंगत होती रहो। इसी कामना के साथ उन्होंने अपना नाटक पूर्ण किया है। इन पाठभेदों को लिखने वाला लहिया प्रमादी एवं ज्ञानी दोनों तरह के हो सकते हैं। अंतिम दो पाठभेद को छोड़कर पहले दोनों में किसी को भी लिया जा सकता है, किसी को भी इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला मैं पाठ दिखा रहा हूं, क्योंकि दोनों में समान आंतरिक संभावना। अतः निर्णय करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे कालिदास वेद को भी, अपने समग्र साहित्य को देखा जाए तो वेदों को भी गौरव देते हैं और विप्रों के प्रति भी उनका विशेष अनुराग है, सर्वत्र वो दिखाते हैं। इसीलिए वो श्रुति महती भी लिख सकते हैं और श्रुति महताम भी लिख सकते हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले ये दो पाठभेद हैं, किसी एक को चुनकर उसके नीचे हम तरंग रेखा बनाएंगे कि ये भी कालिदास लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो आज पूर्णाहुति सत्र में मैं हर दिन एक नया श्लोक यहाँ प्रस्तुत करता हूँ उपसंहार के रूप में। तो आज के वक्तव्य के संदर्भ में मेरा ये श्लोक है, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रथ अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहितादिवाची। ये जो पाठालोचन की हमने अभी तक चर्चा की है वो तितौ है, चलनी है, जिसके आधार पर धीर व्यक्तियों, हमारे भविष्य के नवोदित स्कॉलर्स, पुरोगामी आचार्यों की वाणी का, उनके ग्रंथों में जो लिखा हुआ पाठ है उसका चलनी से छानबीन करके शुद्ध पाठ निकालेंगे, प्राचीनतम पाठ निकालेंगे, अधिक श्रद्धेय पाठ को चुन लेंगे। और ऐसा जब क्रिटिकल एडिशन बनाया गया होगा तभी उसमें लिखी हुई वाणी वो भद्र लक्ष्मी से युक्त हो जाएगी। भद्रा लक्ष्मी ही निहिता अधिवाची। ये जो अधिकृत पाठ होता है, पांडुलिपियों की एनालिसिस करके वंश वृक्ष पद्धति इत्यादि का पूरा जो प्रविधि रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने अभी तक बताई है, उनके आधार पर
जिस वाणी को हम निश्चित करेंगे ये मूलगामी पाठ है, कवि का लिखा हुआ, शास्त्रकार का लिखा हुआ, उसमें भद्रा लक्ष्मी का निवास होगा। आप सबको धन्यवाद, मेरा नमस्कार।